फिलहाल देखो, अगर आप टीनेज में हो तो टीनेज में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है आपका अपना टाइम वो कहाँ यूटिलाइज़ करो। देखो, टीनेज एक ऐसा एज है जहाँ पे आपका बेस बनता है। अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका सबसे पहले बेस बनता है। बेस जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसके ऊपर वाला पिलर उतना ज़्यादा मजबूत होगा। इट मीन्स आपका जो भी टीनेज एज है, आपका जो भी टीनेज ईयर है, वो आपका इज अ बेस है। आप टीनेज में क्या करते हो, आप कहाँ पे अपना टाइम को यूटिलाइज़ करते हो, वो डिसाइड करेगा आपके आने वाला फ्यूचर है। फिर आपके आने वाला टाइम जब आप 25-26 के होगे तो आप कहाँ पे रैंक करोगे एंड तब आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। इट मीन्स आप टीनेज का टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रही है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंड अगर आप इसी माइंडसेट क्या हो कि हमको आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है या फिर हमको आप थोड़ा सा अपना लाइफ में आगे बढ़ना है, देन आप बहुत ही अच्छा वीडियो पे आए हो। आपको ये वीडियो एंड तक देखो, आपको बाकी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो आप अभी सोच रहे हो वो ऑलरेडी हम पहले सोचे थे। हम भी एक आपकी तरह थे बोल रहे हैं थे। एंड आप भी कुछ दिन बाद बोलोगे हम भी ऐसे थे, है नहीं बोलोगे। तो कैसे हम लोग अपने आप को चेंज करें या फिर अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ कैसे करें, अगर डायरेक्टली बोला जाए तो बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिकली अगर कोई रीज़न है, मतलब इसका एक उपाय है, तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आप इसको अप्लाई करना अपने लाइफ में। आप ऑफ कोर्स अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे अच्छा जगह, एंड जहाँ पे आप खराब जगह यूटिलाइज़ करो अपने टाइम को, उसको आप बेड निकाल पाओगे, मतलब उसको आप कट कर पाओगे। सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है वो होता है एक कॉपी एंड पेपर लेके बैठो। जी हाँ, कॉपी एंड पेपर लेके बैठो। ये देखो जरूरी है, अगर आप अपने बात को लेकर सीरियस हो या फिर अपने आप को लेकर सीरियस हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्लीज़ एक कॉपी एंड पेन लेके बैठो। पहले आप नोट डाउन करो पर डे कि आप पूरे दिन करते क्या। मोबाइल का आप स्क्रीन टाइम मत जोड़ना। पहले आप खाली देखो कि आप सुबह कितना बजे उठते हो, उठ के कितना से कितना बजे क्या करते हो, कितना से क्या करते हो, वगैरह वगैरह जो भी है आपका काम वाम जो भी करना है वो करो। ठीक है, आप जितना लिख दिए कॉपी में। एंड जब हम अपना किए थे तो हम शौक थे कि जब हम ऐसा किए तो हम अपना टोटल जो कि हम देखें, जब हम कॉपी में लिखे उसके बाद हम देखें कि मेरा 12 से 13 घंटा मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा, मतलब वेस्ट कर रहे टाइम, मतलब वेस्ट करे, वेस्ट नहीं वेस्ट। हम अपना 12 से 13 घंटा वेस्ट करें। इट मीन्स कि एक दिन में तो 24 घंटा वेस्ट, हम अपना हाफ एन आवर मतलब हाफ अ डे, मतलब दिन का आधा दिन, मतलब बोल सकते हो हाफ ऑफ माई लाइफ हम अपना वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फालतू चीज़ करने में। तो ये बहुत शौक हो गया। भले आप मोबाइल देखोगे स्क्रीन टाइम इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप मोबाइल में या फिर कॉपी में लिखोगे कि इतना घंटा हम क्या कर रहे हैं क्या करता है, वो समझ आएगा आप कितना ज़्यादा अपना टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड सेकंड, जो आपको काम करना है वो अपना पैसन को पता होना। देखो, अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, या फिर आपको किस चीज़ के बाहर मतलब आपको मेहनत करना, मतलब आपको पाथ क्लियर होना चाहिए कि हमको इस पाथ पर चलना है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कि अपना पैशन को ढूंढ लो, या फिर आपको फ्यूचर में किसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना, आप उसी से मेहनत करना चाह रहे हो, तो उसको पहले आप अपना माइंड में ले लो कि हाँ हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, हमको इस चीज़ में ही आगे बढ़ना है। दैट्स हम अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर को इसमें आगे ले जाएंगे। स्टडी हो सकता है, क्रिकेट स्टडी, सोशल मीडिया, या फिर फुटबॉल, पियानो, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ में फ्यूचर बनाना चाहो वो हो सकता है फिलहाल तो। अब बात आता है हम लोग का, वो तो हम लोग देख लिए कितना ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करें। हम लोग बात आता है कि टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करें। बिकॉज मेन बात तो यहाँ है ना, टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना। तो सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए वो है अपना जितना भी टाइम वेस्ट किया, जो भी आप कॉपी में लिखे थे अब तक, जितना भी अपने टाइम वेस्ट कर चुका है उन सबको कट आउट करो। मतलब कि जितना भी है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि 3 आवर आपका है इंस्टाग्राम रील देखने का। इससे आप पहले ये कनेक्ट करो कि देखो आपका जो भी गोल है, मतलब आपको जो फ्यूचर में बनना है, ठीक है, पहले उससे आप कनेक्ट करो कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं। आप टाइम लिखिए। देखो, हो सकता है कि जैसे कि बहुत लोगों का क्रिकेट खेलना पैसन है, तो भले मेरे लिए वो हो सकता है कि मेरा टाइम ऑफ वेस्ट है, बट किसी के लिए वो यूटिलाइज करम टाइम को। समझ रहे हो। तो जो काम आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है शायद वो किसी के लिए यूटिलाइज भी हो सकता है। समझ रहे हो बातों को। तो सबसे पहले अपना पैसन ढूंढो, आपका पैसन क्या है, उसके बाद लिखना कि मेरा क्या काम कर रहे हैं। अगर इस काम से आपका पैसन पे या फिर आपके फ्यूचर पे कोई भी लेना देना नहीं है तो प्लीज़ उस काम को कट कर दो। इट मीन्स कि वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा। तो कुछ भी आपका पैसन हो सकता है, हम कुछ भी माने हो, तो उस पर पहले देखो। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, इससे मेरा फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होने वाला, इट मीन्स कि हम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इंस्टाग्राम को मतलब पूरा ही डिलीट कर दो, परमानेंट बैन कर दो, मतलब परमानेंट डिलीट कर दो, उस टाइम को खत्म कर दो। उसके बाद सेकंड चीज़ हो जाओ, हम ये जो कर रहे हैं ये मेरा फ्यूचर काम है कि नहीं। जैसे कि हमको कंटेंट क्रिएशन में जाना है एंड हम मोबाइल पे एडिटिंग का कोर्स सीख रहे हैं। अब उसको देखो हम इतना घंटा ये कर रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं कि हाँ इससे मेरा फायदा है मेरे फ्यूचर पे, तो हम करेंगे। वो मेरे लिए एक यूटिलाइज ऑफ टाइम है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम, भले वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है बट मेरे लिए यूटिलाइज है, तो वो हम करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो वो हम कर लिए। उसके बाद आपको ऐसे ही करके देखना है आपको मतलब यूटिलाइज कहाँ करना है। एंड उसके बाद जो इतना भी टाइम आपको लगेगा कि इसे मेरे फ्यूचर के लिए है, तो वो उस टाइम को आप ख़त्म करो एंड उस जगह यूटिलाइज करो। देखो, ये तो हो गया कि आपको ख़त्म कर दिया। जैसे कि आपने 7 घंटा आप टाइम वेस्ट करते थे एंड 7 घंटा आप कट किया। आप 7 घंटा में करें क्या। बस सिंपल सा बात है, स्टडी है आपके पास एक ऑप्शन। अगर आपका फ्यूचर स्टडी में ही बनाना तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ो। बट बहुत लोगों को होता है कि मल्टीपल पैसन होता है कि अपने पैसन को ही फॉलो करना है एंड स्टडी को भी।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जितना भी टाइम आपने वेस्ट कर रहे थे पर डे, उस जगह देखो, अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप पहले तो स्टडी तो करते होगे, तो जितना घंटा पहले स्टडी करते तो उतना घंटे स्टडी अभी भी करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्टडी से मतलब कोई भी बढ़ाव चढ़ाव नहीं। अगर हाँ एग्जाम टाइम तक वो स्टडी में बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने 4 घंटा अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे थे, अब आपको कुछ पैसन भी, आपको एक्स्ट्रा पैसन आपको फॉलो करना है, तो सिंपल फंडा भाई, 4 घंटा जो आप वेस्ट करते हो वहाँ पे अपना पैसन पे सीखो, आपको जो भी बनने का बना उसमें आप काम करो। आपको कॉन्टेंट क्रिएशन जाना तो 4 घंटा वीडियो बनाने में स्टार्ट करो, वीडियो बनाओ उसमें करो। क्रिकेट बनना 4 घंटा प्रैक्टिस करने जाओ, फुटबॉल बनना 4 घंटा प्रैक्टिस करने जाओ, नीट निकालो 4 घंटा नीट का प्रिपरेशन करो। मतलब समझ रहे हो बात को, आप जितना घंटा आप उसको वेस्ट करते टाइम को, आप उसको यूटिलाइज करो। वो होता है यूटिलाइज ऑफ टाइम करना, अपने फ्यूचर में आप यूटिलाइज करो टाइम को। समझ रहे हो बात को, सिंपल से रूल है, कोई आपने दवाई नहीं होगा कि हाँ कोई दवाई खाओगे फिर यूटिलाइज करो, नहीं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आपको कॉपी के कलम लेके बैठना होगा, कॉपी पेन, उसके बाद लिखना पड़ेगा क्या क्या हम करते थे। अगर आपको काम है, दिख रहा कि मेरा फ्यूचर के लिए कोई काम नहीं है, तो उसको कट करो, पहले अपना फ्यूचर डिसाइड करो, इस फ्यूचर पे आगे बढ़ना, कुछ रोड पे चलना है, उसके बीच में जितना भी आपको गड्ढा आया कुछ भी आएगा उसको अवॉइड करो, उस गड्ढा को फिर रिपेयर करो, उस जगह पे आप अच्छा से रिपेयर करो, उस जगह फिर अपने काम करो। समझ रहे हो बातों को, तो इसको बोलता हूँ यूटिलाइज ऑफ टाइम करना। आप एटलीस्ट जितना करो, करना होगा। अगर आप अपने काम के लिए, देखो मेरा काम था बोलना, हमको सिखाना, हम ऑलरेडी क्योंकि ये सब फेस किया, मैं कंटेंट क्रिएशन फील्ड में फिलहाल स्टडी भी एंड कंटेंट क्रिएशन दोनों साथ लेके चल रहे, डेट से मैं आपको बताएं, तो मेरा काम था बताना, तो हम बता दिए, जो समझ रहे हो बातों को, तो हम बता दिया, वो काम है आपको उसको करना। देखो आप तभी कुछ कर पाओगे जब आपको खुद का मन होगा, भले आपका कोई भी कुछ लोग बोले, अगर आपको खुद का मन हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिंपल मेरा काम था बोलना, जो आपको बोल दिए, गाइड कर दिए। अगर आपको करने का मन हो तो आपको सिंपली यही करना पड़ेगा। आप चाहे कोई और यूट्यूबर को देखो, कुछ भी देखो, वो आपका ऊपर मर्जी है, बट अगर आप सीरियस हो तो प्लीज़ जो भी हम बोले एटलीस्ट वो काम करो। यही एक उपाय, और कोई उपाय है नहीं फिलहाल। इस वीडियो फिलहाल इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट है तो कमेंट करना, कुछ पर्सनल बात करना तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप सब पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।